भाजपा वाले सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं और इस बार जो पुलिस मार मार के सुझाव पूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन को इस प्रकार कुचलने का काम करना प्रशासन के द्वारा, यह लोकतंत्र की हत्या लोकतंत्र के रक्षकों के द्वारा करने का काम किया गया। सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ पाए यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त मैं भागलपुर में हूं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे हैं। रोहित पांडे को बीते 3 अगस्त की रात को पुलिस के द्वारा जबरन अनशन पर से उठाकर ले जाया गया, हिरासत में लिया गया और इनके साथ मारपीट की गई। जो खबर हमने आपको दिखाया था कि उसमें एक पत्रकार की भी पिटाई हो गई थी और जिसके बाद मामला काफ़ी गहमा गहमी हुआ और उसके बाद आज इन्हें बॉन्ड पर छोड़ा गया है। आज हम इनके घर पर हैं, हम जानना चाहते हैं क्या मामला था, कैसे पुलिस बर्बरता की इनके साथ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या मामला हुआ था, क्यों आपको पुलिस इस तरह से उठा करके ले गई, आपको और आपके समर्थकों के साथ पिटाई की गई। ये 29 तारीख के देर रात्रि परवत्ती में माँ बुढ़िया काली मंदिर है, उस पर जो मुहर्रम के अवसर पर ताजिया का जुलूस निकला था, उस जुलूस में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस मंदिर पर के पिंडी पर पथराव किया गया था और मंदिर के गेट को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। मंदिर में उपस्थित जो दान पेटी थे उस पर भी तलवार के द्वारा उसको क्षतिग्रस्त करने का काम किया गया था। उस जुलूस के क्रम में कई अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी उन असामाजिक तत्वों के माध्यम से नारे के रूप में किए जा रहे थे और इसके बाद हमने प्रशासन से, वहाँ के लोग काफ़ी आक्रोशित और उद्वेलित थे, लेकिन उन लोगों को कोई अप्रिय घटना ना घट जाए और सामाजिक सौहार्द न बिगड़े, इस नाते उन लोगों से आग्रहपूर्वक उन लोगों से निवेदन किए कि आप लोग अभी शांत रहिए और प्रशासन निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो 24 घंटे तक हम वेट करेंगे प्रशासन की कार्रवाई का। 24 घंटे के बाद हम स्वयं कोई आंदोलन हम करेंगे और उसी के तहत हम जब 24 घंटे में प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो 1 तारीख को हम उपवास पर कचहरी चौक के निकट उपवास पर बैठे। प्रशासन तीसरे दिन प्रशासन के लोग आए एक चिकित्सक को लेकर और उन्होंने कुछ चिकित्सकीय जांच की और फिर रात में अचानक 10:30 बजे बड़ी मात्रा में प्रशासनिक अधिकारी और अपने पुलिस पदाधिकारी के पुलिस बल के साथ वो आए और बोले कि आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहने की आवश्यकता है और जबरन अमानवीय तरीके से, मतलब इसको बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कहा जाए पुलिस की तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, और वो एम्बुलेंस में लाद के और हमको सदर अस्पताल लेते गए और जो वहाँ पर लोग आंदोलनकारी थे उन पर भी लाठी चार्ज किया गया, बुरी तरह उनको पीटा गया। इतना ही नहीं, अंधेरे में ले जाकर और आंदोलनकारियों को व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर, जैसे लग रहा था कि उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो, और बुरी तरह पीटने का काम किया गया। किसी का नाक कट गया है, किसी के पैर में हेयर क्रैक है। तो इस प्रकार की घटना वो अमानवीय व्यवहार प्रशासन के द्वारा किया गया। और उसी क्रम में अगर कोई एक उस अंधेरे में कोई न्यूज़ 18 के विकास जी थे रिपोर्टर, वो उसकी क्लिप बना लिए तो उन पर भी प्रशासन लाठी चार्ज करके और उनको भी इस प्रकार से करने का इतना निरंकुश व्यवहार प्रशासन ने किया कि ये। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने बताया, हमारे स्वास्थ्य का हवाला देकर हमको वहाँ से ले गए, लेकिन क्या कोई अस्वस्थ व्यक्ति को, हम कहते हैं एक तो हम पूरी तरह फिट थे, पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन अगर उसको लगता था कि हमको चिकित्सकीय जांच की या चिकित्सकीय देखरेख में रहने की आवश्यकता है, तो क्या प्रशासन जिस प्रकार से हमको उठाकर ले गई, जिस अमानवीय तरीके से, जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से घसीटते हुए लाठी डंडे के बल पर, क्या किसी मरीज को, किसी बीमार व्यक्ति को इसी प्रकार ले जाने का तरीका है? अगर उनको आंदोलन समाप्त करना था
तो वो हमको बताते कि भाई आपका जो आंदोलन है इस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, हमको ब्रीफिंग देते, प्रशासन का प्रयास क्या था असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी को लेकर वह हमको बताते और उसके बाद अनशन समाप्त कराने की बात करते, तो भी समझ में आता है। लेकिन बलपूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन को इस प्रकार कुचलने का काम करना प्रशासन के द्वारा, यह लोकतंत्र की हत्या लोकतंत्र के रक्षकों के द्वारा करने का काम किया गया है। आप कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र के रक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। आपके जो विपक्ष वाले हैं वो आप लोगों पर हमेशा आरोप लगाते हैं कि भाजपा वाले सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, और इस बार जो पुलिस मार मार के सुझा रहे हैं, चाहे वो पटना में हो या फिर पटना का प्रदर्शन हो या फिर भागलपुर का हो या और भी कहीं, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? आपने जो ये बताया कि ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम, ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है, यह समाज के भी लोगों को समझने की आवश्यकता है और प्रशासन को भी ये जानने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करने की पक्षधर नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी सदैव विकास की राजनीति करती है और यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। आज देश के जिन जिन राज्यों में भाजपा शासित सरकार है, आप वहाँ देख लीजिए कि कोई सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली कोई घटना घटती है क्या, या अगर खुदा न खास्ते कभी घट भी जाती है तो उस पर तत्क्षण कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। जो उसमें शामिल अपराधी तत्व होते हैं उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाता है कि नहीं है, और बिना किसी भेदभाव के, वह चाहे कोई हिंदू हो या कोई मुसलमान हो या किसी अन्य मत पंथ संप्रदाय को मानने वाले लोग हों, उनका केवल जो ऐसे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग होते हैं उनका एक ही स्थान है और वह जेल है। जो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली जो भी सरकारें हैं वह बखूबी अपने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही है, और वहाँ पर कैसे कानून का राज कायम हो, शांति व्यवस्था कैसे कायम रहे, यह इसके लिए वो काम करती है। समाज में रहने वाले लोगों के अधिकार भी और स्वतंत्रता भी है अपने अपने मत पंथ के अनुसार अपनी अपनी गतिविधि चलाने की। लेकिन उनके द्वारा अगर कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो एक तो इसकी जवाबदेही जो उस कमेटी के लोग हैं उनकी भी बनती है, और उससे कई गुना अधिक जिम्मेवारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी बनती है कि हम जो जुलूस निकल रहा है उसको पर्याप्त सुरक्षा दें। वह जिस मार्ग से गुजर रहा है उस मार्ग में रहने वाले, चाहे वह किसी भी मत पंथ संप्रदाय के लोग हों, किसी के को कोई हानि न पहुंचे, उस जुलूस के द्वारा कोई अप्रिय घटना न घट जाए, यह सुरक्षा देने का काम जिला प्रशासन का है। तो इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी जिम्मेवार है और उनकी भी जवाबदेही बनता है कि एक तो उस रूट में वह जुलूस का परमिशन था कि नहीं था, अगर बिना परमिशन के गए तो उन्होंने क्या कार्रवाई की, और अगर परमिशन था भी तो किस परिस्थिति में जो अनावश्यक, जो कि कोई आवश्यक उस रूट में कोई जाने का औचित्य नहीं बनता है, और उस रूट से अगर परमिशन दिया गया तो क्यों दिया गया, यह भी जांच का विषय है। तो हम तो यह मानते हैं कि पूरी तरह प्रशासनिक अराजकता का परिणाम है यह घटना, और एक लोकतांत्रिक तरीके से जो घटना, आपराधिक घटना घटी है उसमें जो असामाजिक तत्व हैं जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं उसकी गिरफ्तारी को लेकर हम अनशन पर बैठे हुए थे, उपवास पर बैठे हुए थे, और बर्बरतापूर्ण तरीके से उस उपवास को समाप्त करने के दृष्टि से नीतीश कुमार जी के इशारे पर यह पुलिसिया कार्रवाई हुई है। बिहार की जनता समझ गई है कि आज उनका बिहार के लोगों पर से विश्वास उठ गया है। वह जानते हैं कि हमारा जो कुकर्म रहा है, हमारा जो कृत्य रहा है, वह बिहार के आम आवाम जान गए हैं। अब हमको पुनः ये लोग चुनने वाले नहीं हैं, तो इस नाते वह ये सब कुकर्म कर रहे हैं, और इसमें साथ उनको जिला प्रशासन के लोग अलग अलग स्थानों पर देने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता सब समझ रही है और उनको 24 और 25 में इसका जवाब देने वाली है। आखिरी में हम ये जानना चाहेंगे, 1 तारीख से आपने अनशन शुरू किया, 3 तारीख की रात को पुलिस बल प्रयोग करके आपको उठा करके ले गई, सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज आपका अनशन टूटा है, आज आपका उपवास टूटा है। इस दौरान क्या हुआ, क्या प्रशासन से आश्वासन मिला या फिर क्या हिदायत दी गई आपको? नहीं, प्रशासन के तरफ से तो अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वह अपराधियों के गिरफ्तार करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। उल्टे जो अनशन पर, जो उपवास पर गिरफ्तारियों के अपराधियों के गिरफ्तारी को लेकर बैठे हुए थे,
उन पर केस लादा जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और उनको भयभीत भयाक्रांत कराने का प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा नीतीश जी के इशारे पर करने का काम हो रहा है। आगे की क्या रणनीति है? हमारा अनशन जरूर समाप्त हुआ है, लेकिन आंदोलन अभी नहीं रुका है। हमारा यह आंदोलन जब तक इस प्रकार की सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की घटना घटित होते रहेगी, वह चाहे किसी भी मत पंथ संप्रदाय के द्वारा हो, हम उसके लिए वो खड़ा रहेंगे, चाहे वह किसी भी प्रकार की घटना हो और किसी भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाले लोग हों। लेकिन भागलपुर के अंदर कोई सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ पाए, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए हमारा जो है लोकतांत्रिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। लोग, प्रशासन के लोग गलत तरीके से हमारे मनोबल को नहीं तोड़ सकते हैं। शुक्रिया। तो अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे भागलपुर के भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे हैं। इनके द्वारा पिछले 1 तारीख से अनशन शुरू किया गया था और 3 तारीख की रात को पुलिस बल का प्रयोग किया गया। इनके साथ मारपीट की गई, इनके कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई और इन्हें जबरन एम्बुलेंस में लाद कर अस्पताल ले जाया गया है। और इनका आरोप है कि ये सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर इनके जिले के अधिकारी और कर्मियों के द्वारा किया जाता है। बाकी इनके विचार और इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आवर बिहार न्यूज़। भागलपुर से फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।